आज सुनते हैं 1985 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 1985 की काफ़ी मुरलियाँ सुनी, उनमें से काफ़ी 200-300 पॉइंट निकली। फिर स्क्रीन करके 21 ऐसी पावरफुल पॉइंट ब्रह्मास्त्र की तरह जो कार्य करें, जिसे याद करते स्थिति अच्छी बन जाए, तो सिलेक्टेड ऐसी 21 पॉइंट रूपी मक्खन 1985 का आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 1, आधार रूप अर्थात सदा स्वयं को हर समय हर संकल्प कर्म में जिम्मेवार समझ चलने वाले। इस संगठन में आना अर्थात बेहद की जिम्मेवारी के ताजधारी बनना। जितना सबके उद्धार स्वरूप होंगे, उतना ही सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बनेंगे। इतना सुंदर बाबा ने बताया, खुद को बेहद के जिम्मेवार समझ के चलें। नंबर 2, योगी जीवन का फाउंडेशन तो निश्चय है, लेकिन परिवार का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेह ही किसी के भी दिल को समीप ले आता है। वर्तमान समय याद और सेवा के बैलेंस के साथ स्नेह और सेवा का बैलेंस सफलता का आधार है। 3, दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णताओं की विशेषताओं का यादगार है। दीपमाला को बड़ा दिन भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व के बड़ों का दिन है। विश्व में बड़े ते बड़े कौन? आप सभी अपने को समझते हो? 4, संकल्प बहुत बार करते, लेकिन संकल्प दृढ़ हो। जैसे फाउंडेशन में पक्का सीमेंट आदि डालकर मजबूत किया जाता है ना, अगर रेत का फाउंडेशन बना दें तो कितना समय चलेगा? तो जिस समय संकल्प करते उस समय कहते जितना हो सकेगा करेंगे, यह रेत मिला देते हो। तो बाबा ने कितना सुंदर, जब भी करो दृढ़ संकल्प। ये नहीं कि देखेंगे करेंगे, नहीं, करना है तो करना ही है, दृढ़ संकल्प। 5वां, भाग्यवान आत्मा बुद्धि रूपी पांव सदा फर्श की बजाय फरिश्तों की दुनिया में रखते। जैसे लौकिक दुनिया में भी भाग्यवान आत्मा नीचे पैर नहीं रखेगी, गलीचों पे रखेगी, ऐसे ही इस पुरानी मिट्टी की दुनिया में बुद्धि मैली नहीं करते। भाग्यवान मिट्टी के खिलौनों से नहीं खेलते, सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। भाग्यवान आत्मा सदा महादानी पुण्य आत्मा बन औरों का भाग्य बनाते रहते हैं। नेक्स्ट 6th पॉइंट, इस जीवन की विशेषताओं को सदा स्मृति में रख समर्थ बनो। स्मृति स्वरूप बनो तो नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज बुद्धि से स्वीकार नहीं करो। स्वीकार किया अर्थात धोखा खाया, और धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। कितना सुंदर बाबा ने कहा। हाँ, जो विशेषताएं मिली हैं उनके स्मृति स्वरूप बनो। निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है, इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजयी है ही है। कभी विजय हो कभी ना हो, यह हो नहीं सकता। सरकमस्टांसेस भले कैसे भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी अनुभव करेंगे।
एट्थ, एक है आत्मिक स्वरूप का नशा और दूसरा अलौकिक जीवन का नशा और तीसरा है फरिश्तेपन का नशा और चौथा भविष्य का नशा। इन चार ही प्रकार के अलौकिक नशों में से कोई भी नशा जीवन में होगा तो स्वतः ही खुशी में नाचते रहेंगे। एक भी नशा हो चारों में से कोई एक भी हो तो भी बाबा ने कहा खुशी में नाचते रहोगे। तो ये तो कितना इजी है। एक अपने को हर वक्त कोई ना कोई नशे में जरूर स्थित रखना चाहिए। नाइन्थ, संगम युग की विशेषता ही है अतीन्द्रिय सुख में झूलना, सदा खुशी में नाचना। तो संगम युगी बनकर और इस विशेषता का अनुभव ही नहीं किया तो फिर क्या किया? इसलिए स्वयं को चेक करो, किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है। 10th, जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में व उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। तो बाबा ने कहा लाइन क्लियर, जितना जितना बाबा की नॉलेज में बुद्धि को बिजी किया हुआ है, ईश्वरीय सेवाओं में लगातार, तो फिर लाइन क्लियर श्रेष्ठ संकल्प के कारण। 11th, बालक अथवा बच्चा बनना अर्थात सदा के लिए माया से बचना। माया से बचे रहो अर्थात हम बच्चे हैं, सदा इस स्मृति में रहो, सदा यह स्मृति रखो, बच्चा बनना अर्थात बच गया। वाह वाह, बच्चा बनना अर्थात बच गया, बाबा का बच्चा बना, बच गया। 12th, बाप कहते बेगर बनो, ये शरीर रूपी घर भी तेरा नहीं, ये लॉन लिया हुआ है, लॉन मिला हुआ है। सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए बाबा ने लॉन देकर के ट्रस्टी बनाया है। वाह, ये ईश्वरीय अमानत है। आपने तो सब कुछ तेरा कह करके बाप दादा को दे दिया ना। 13th, सेवाधारी का कर्तव्य क्या है? हर विशेषता को सेवा में लगाना। अगर आपकी विशेषता सेवा में नहीं लगती तो कभी भी वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी, उसी सीमा में रहेगी। जो भी बाबा से विशेषताएं उनको लगाओ सेवा में, और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। 14th, जो भी संपर्क में आए वह अनुभव करे कि कुछ लेकर जा रहे हैं, सिर्फ सुन के जा रहे हैं नहीं। चाहे ज्ञान से, चाहे स्नेह के धन से व याद के बल के धन से, शक्तियों के धन से, सहयोग के धन से, हाथ अर्थात बुद्धि भरकर जा रहे हैं। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। हर आत्मा फील करे कुछ न कुछ मिला है, शक्ति, शांति, आनंद, प्यार। 15th, ना डिस्टर्ब हो, ना डिस्टर्ब करें, इसको कहा जाता है संतुष्टता। डिस्टर्ब करने वाले बहुत होंगे लेकिन स्वयं डिस्टर्ब ना हो। आग की सेक से स्वयं को स्वयं किनारा कर सेफ रहें। दूसरे को नहीं देखें, मुझे क्या करना है, मुझे निमित्त बन औरों को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देना, यह है विशेष धारणा। अपने को सेफ कर लेना है। जहां टकराव हो, ना मुझे खुद डिस्टर्ब होना है, ना किसी को करना है। 16, बाप दादा की भुजा अर्थात सहयोग की निशानी, तो चेक करो हर समय बाप के कर्तव्य में सहयोगी हैं। तन मन धन तीनों से सदा सहयोगी हैं, व कभी कभी के सहयोगी हैं। 17,
बाप दादा की भुजा अर्थात शक्ति, तो ये भी चेक करो कहां तक शक्तिशाली बने हैं। संकल्प शक्तिशाली, दृष्टि वृत्ति शक्तिशाली कहां तक बनी है। शक्तिशाली संकल्प, दृष्टि व वृत्ति की निशानी है। 18th, सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि में 2 स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भाव। कौन से बाप को? शिव बाप को फॉलो करना है तो सदा अशरीरी भाव, विदेही भाव, निराकारी भाव। दाता अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए सदा अव्यक्त स्थिति भाव, फरिश्ता स्वरूप भाव, आकारी स्थिति भाव। इन दोनों स्थितियों में स्थित रहना माना फॉलो फादर करना। 19, काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक हैं। कामना एक है वस्तुओं की और दूसरा व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना। तीसरा संबंध निभाने में हद की कामना और चौथी सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। इन 4 ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। 20, आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल थे ना। वो कौन से थे 2 मधुर बोल? मीठे बच्चे, रोज मुरली में आता ना पहले मीठे बच्चे मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्माओं। इन 2 मधुर बोल ने बदल दिया ना। मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ, ये मुख मीठा करो। 21, 21वां लास्ट पॉइंट, साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहां आबू में मनसा द्वारा सहयोगी बन सकते हो। कि कोई साकार में वाणी से कर्म में निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा से निमित्त बनेंगे। लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ है कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।